मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि तरंग वेक्टर क्या होता है। हमारे पास में यदि कोई भी पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल है, तो उसके एसोसिएट वेव होगी उसके साथ में। तो उस वेव के लिए हमने पढ़ा था कि वेव वेक्टर क्या होते हैं, यानी ये जो तरंग है एक अकेली तरंग ना होकर के तरंग समूह होते हैं, जिनको हमने इस तरह से लिखा था। और इसके लिए हमने तरंग समूह के लिए कलावेग और तरंग का समूह वेग ज्ञात किया था। जब हमने समूह वेग निकाला था तो Vg इक्वल टू मेरे पास आया था d ओमेगा अपॉन d के, और Vp इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन k। तो Vp लेने पर अपने पास में Vp जो होता है वो क्या होता है, इस तरंग पैकेट के अंदर जो घटक तरंगें हैं उनका वेग होता है कलावेग, और जो Vc होगा उस पूरे आवरण का वेग होगा, समूह वेग होगा। तो यहाँ से मेरे पास में क्या होता है कि जो Vg है वो इक्वल टू क्या होगा, V के इक्वल होगा। यानी हमारा जो पार्टिकल है, मान लेते हैं कि m नॉट स्थिर द्रव्यमान का कोई हमारा पार्टिकल है, ठीक है, और यदि वो V वेग से गतिशील है, उसका वेग क्या है, V है। तो उसके साथ सहचारी जो तरंग होगी, जो तरंग पैकेट होगा, उसका जो वेग है Vp के लिए हमारे पास में एक असंभावित परिणाम आ रहा था, Vp डेंसिटी आ रहा था, ठीक है। तो जब हमने Vg निकाला तो Vg इक्वल टू V आता है, ठीक है। तो हम ये प्रूव करेंगे कि Vg इक्वल टू V आएगा, क्योंकि Vg इक्वल टू V आएगा इसका मतलब है कि ये तरंग पैकेट हमेशा पार्टिकल के साथ एसोसिएट रहेगा, सहचारी होगा। तो यहाँ से अपन इसको निकाल सकते हैं कि Vg इक्वल टू V होगा। तो हमने माना m नॉट स्थिर द्रव्यमान तथा V वेग से गतिशील कण के लिए, ठीक है। अपने पास में जो पार्टिकल है उसका m नॉट हमने स्थिर द्रव्यमान माना है, रेस्ट मास जो है उसका m नॉट है, और जो m आएगा इसके लिए वो क्या जाएगा, m नॉट रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, जहां पर c जो है वो लाइट वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या है, m नॉट जो है वो स्थिर द्रव्यमान है यहाँ पर। तो हमने स्थिर द्रव्यमान और गति क्या मानी है, v वेग से गतिशील है वो कण के लिए लैम्डा इक्वल टू h अपॉन t, ठीक है। h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है और p क्या है, मोमेंटम है। तो ये हो जाएगा h अपॉन t, तो h अपॉन mt, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में लैम्डा इक्वल टू h अपॉन t और h अपॉन mt आ जाएगा। हमारा जो पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से गति कर रहा है और m नॉट उसका स्थिर द्रव्यमान है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में आ गया लैम्डा इक्वल टू h अपॉन t, h अपॉन mt। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अब तो ये मेरे पास क्या था, माना m नॉट स्थिर द्रव्यमान रेस्ट मास तथा v वेग से गतिशील कण के लिए या फिर कण के सहचारी द्रव्य तरंगों के लिए संबंध बीजोड़ रिलेशन है ये, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन t इक्वल टू h अपॉन mt, ठीक है। तथा तरंग संचरण नियतांक k इक्वल टू तरंग संचरण नियतांक k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। k इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा। तो लैम्डा का टर्म इसके अंदर मान रखें तो 2 पाई अपॉन लैम्डा है h mt, और इसे लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन h, m का मान रखें m नॉट रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन
सी स्क्वायर। ठीक है, जहां पर एन नोट जो है वो स्थिर द्रव्यमान है और एन इक्वल टू है एन नोट रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, और एन नोट जो है वो स्थिर द्रव्यमान है। तो यहां से मेरे पास ये जाएगा अब ओमेगा इक्वल टू तथा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा क्या देगी फॉर्मूला करके ओमेगा इक्वल टू क्या होगा 2 पाई में, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा ये पास में 2 पाई म्यू इक्वल टू क्या होता है सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो यहां से अपने पास में 2 पाई सी बाय लैम्डा, तो यह आ जाएगा 2 पाई सी और लैम्डा का मान रखें तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा फिर से h और m की जगह m नॉट रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और v जिसके साथ में था। यहाँ से अपने पास में इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ओमेगा का मान आ जाएगा अपने पास में फॉर्मूला कर दिया अभी तरंग संख्या में टाइम आ गया जिसे हम तरंग संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसे ओमेगा इक्वल टू या ओमेगा इक्वल टू 2 पाई म्यू। ठीक है, तो यहां से मेरे पास में आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई म्यू को हम mc स्क्वायर अपॉन h में लिख सकते हैं। म्यू इक्वल टू e इक्वल टू क्या होता है h म्यू, तो e इक्वल टू हो जाएगा mc स्क्वायर h म्यू, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा mc स्क्वायर अपॉन h। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई m c स्क्वायर ये m नॉट h रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में ये फॉर्मूला जाएगी तो k का मान मेरे पास में आया था k इक्वल टू 2 पाई m नॉट b h 2 पाई m नॉट b अपॉन h रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर क्या थी अपनी 2 थी। तो अपने पास में k और ओमेगा दोनों के मान आ गए, तो हमें क्या निकालना है बीजी निकालना है। बीजी क्या होता है समूह वेग। ठीक है, तो कण की संचारी द्रव्य तरंगों के लिए समूह वेग। ठीक है, कंटिन्यूस संचारी द्रव्य तरंगे हैं उनके लिए हम क्या निकालेंगे समूह वेग निकालेंगे। तो समूह वेग vg इक्वल टू क्या होता है d ओमेगा अपॉन bk। ठीक है, और bk अपना क्या होता है ओमेगा बाई क्या होता है और vg इक्वल टू क्या हो जाएगा d ओमेगा बाई bk। तो यहाँ से मेरे पास में ओमेगा और k दोनों क्या है इनके d के फलन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि कोणीय आवृत्ति ओमेगा तथा k दोनों
बी के फलन में, ठीक है, कण का जो वेग अपने पास में उसके फलन में करते हैं। यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, Vg इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन dt डिवाइडेड बाय dk अपॉन dt, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं कि Vg इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन dt और अपॉन में dk अपॉन dt, क्योंकि ओमेगा और k दोनों क्या कर रहे हैं, v पे डिपेंडेंट है, v के फंक्शन है, ठीक है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, ये दोनों निकालेंगे हम और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां से अपने पास में Vg का मान आ जाएगा, वो देखिए इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में तो अब अपने पास में यहाँ पे हो गया। अब हम करते हैं समीकरण 2 से dk अपॉन dv, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में हम क्या निकालेंगे, dk अपॉन dv को निकालेंगे, तो ये क्या जाएगा, ये अपने पास में k का मान, इसको डिफरेंशिएट करेंगे v के रिस्पेक्ट में, तो अपने पास में इस तरह से मान लेंगे w अपॉन v से करेंगे या फिर हम 2 पाई m नॉट और h रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर डॉट v करें, तो ये u डॉट v से कर लें चाहे या फिर u अपॉन v से कर लें, किसी भी तरह से क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करें, तो ये अपने पास में हो जाएगा dk अपॉन dv, तो d अपॉन dv k का मान क्या है 2 पाई m नॉट रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर और डॉट v। तो पहले हमने इसका किया v को इधर से लेंगे, यानी पहले v का कर लेते हैं तो 1 हो जाएगा और 2 पाई m नॉट अपॉन h रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये से कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में और प्लस v का कर चुके हम, और v ऐसे कैसे, तो 2 पाई m नॉट v डिवाइडेड बाय h और ये क्या है 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की पावर -12, ठीक है, क्योंकि अगर अपने पास में क्या है 1 अपॉन में है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा, तो इसको अगर हम छोड़ दें ये हो जाएगा -1/2 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की पावर -1/2 -1, तो ये हो जाएगा -1/2 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की पावर -3/2, ठीक है, -3/2 आ गई। तो यहाँ से हम इसको लिख लेंगे, यह मेरे पास में माइनस का 1/2, ठीक है, -1/2 आ जाएगा और दूसरा मेरे पास में आ जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब माइनस के v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर क्या करेंगे, ठीक है, माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर यानी पूरे का वैल्यू 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा माइनस का 2v अपॉन c स्क्वायर, ठीक है, तो इसे हम लिख लेंगे -2v अपॉन c स्क्वायर, ये आ गया पास में, ये अलग कैलकुलेशन में, तो ये अपने पास में आ गया, पूरे को सोल्व करें थोड़ा सा, तो हो जाएगा dk अपॉन dv इक्वल टू 2 पाई m नॉट h रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 2 और 1/2 ये कैंसिल आउट हो गए, ये हो गए प्लस का, ठीक है, माइनस प्लस हो गए 2 पाई m नॉट v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर डिवाइडेड बाय h 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ गया मेरे पास में, ठीक है, यहाँ पे लिखें
ओमेगा का मान हम याद लेते हैं एक बार। ओमेगा इक्वल टू अपने पास में 2 पाई m नॉट c स्क्वायर डिवाइडेड बाय h रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, डी के अपॉन डी वी 2 पाई m नॉट h रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो यहाँ से अपने पास में h रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की पावर 3/2 एलसीएम आ जाएगा। तो इसकी पावर 3/2 इसकी पावर 1/2 है, यानी यहाँ पर 1 पावर एक्स्ट्रा है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 पाई m नॉट, ये तो कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर और प्लस इसमें बच गया v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 पाई m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो गए तो बचा 1 डिवाइडेड बाय h 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये आ गया अपने पास में dk अपॉन dt। ठीक है, अब हम निकालते हैं d ओमेगा अपॉन dt, ये अपनी इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। ठीक है, अब अपन निकाल लेते हैं d ओमेगा अपॉन dk। ठीक है, तो d ओमेगा अपॉन dk के पास में आ जाएगा d ओमेगा अपॉन dt, तो d अपॉन dt और ओमेगा का मान है मेरे पास में 2 पाई m नॉट c स्क्वायर डिवाइडेड बाय h 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास में d अपॉन dt और हमें क्या करना है, v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये आ जाएगा 2 पाई m नॉट c स्क्वायर अपॉन h, ऐसे कैसे, ये तो कांस्टेंट है और वही है 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2, ये आ गया माइनस का 1/2 और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की पावर 3/2 और साथ में हमने इसका किया v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का, तो ये अपने पास में आ जाएगा माइनस का 2v अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल माइनस माइनस प्लस, तो 2 पाई m नॉट c स्क्वायर v अपॉन c स्क्वायर और h 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये मेरे पास में आ गया इसका। तो यहाँ से मेरे पास में क्या है, d ओमेगा अपॉन dv आ गया मेरे पास में और dk अपॉन dv आ गया। तो हम जो ग्रुप वेलोसिटी है हमारे पास में जो पार्टिकल है उसके सच्चाई जो द्रव्य तरंगें हैं, द्रव्य मेटर वेव्स। ठीक है, ये क्या कहते हैं, मेटर वेव्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मेटर वेव्स हैं इनकी जो ग्रुप वेलोसिटी है, ग्रुप वेलोसिटी कितनी आ जाएगी अपने पास में, vg होगी d ओमेगा अपॉन dk होगी। ठीक है, तो वो हम निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे दोनों 6 और 7
समूह वेग Vg इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन dt, और हमने क्या लिखा था, डी ओमेगा अपॉन dt डिवाइडेड बाय dt अपॉन dt। ठीक है, तो समीकरण या फिर ये बात पहले लिखा हुआ है, समीकरण नंबर 5 था, तो आप लोग वहीं से लेना कि समीकरण 5 में, ठीक है, आपसे दोबारा मत लिखना, समीकरण जो 5 है ना वही है ये, तो मैं लिखेंगे समीकरण 5 में समीकरण 6 तथा 7 से मान रखने पर, समीकरण 6 तथा 7 से मान रखने पर, ठीक है, तो ये मेरे पास में जाएगा 6 और 7 से मान रखेंगे तो ये हो जाएगा Vg इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन dt क्या है 2 पाई c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या कैंसिल करेगा तो 2 पाई n नॉट v अपॉन तो ये हो जाएगा 2 पाई n नॉट v और h 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2 पाई n नॉट अपॉन h 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा 2 पाई n नॉट कैंसिल, h 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर और ये भी 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर है, तो सारे सेम है अपने पास में, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा अपने पास में v बच जाएगा, तो Vg इक्वल टू v। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इसे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, तो ये अपने पास में जो रिजल्ट आया है समीकरण नंबर 8, इस रिजल्ट से हम देख सकते हैं कि जो ग्रुप वेलोसिटी है वो जो हमारी कण का जो वेग था, पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी उसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, कण का वेग और समूह वेग दोनों समान है, इसका मतलब जो द्रव्य तत्व का जो समूह होगा, यानी जो हम आवरण लेके चल रहे थे, जो दर्पण से हमें समूह मिल रहा था, वो क्या होगा, हमेशा इस कण के संचारी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, अतः देवगुणी तरंग समूह है कण के वेग v से गति करता है, ठीक है, तरंग के वेग v से गति करता है तथा यह कण की प्रत्येक स्थिति के लिए के लिए कण के संचारी होता है, उससे संबद्ध रहता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या है कि जो ग्रुप वेलोसिटी है वो क्या होगी,
ओमेगा इक्वल टू था 2 पाई m नॉट c स्क्वायर अपॉन h रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और k का मान अपने पास में था 2 पाई m नॉट b अपॉन h रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा और k के मान अपने पास में थे, तो अगर हम पुट करें तो bt इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा बाई k 2 पाई m नॉट c स्क्वायर अपॉन h 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय या रिवर्स कर दें हमने h 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की पावर हाफ डिवाइडेड बाय 2 पाई m नॉट b। तो यहाँ से bt इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई m नॉट b से कैंसिल हो गए, ओनली क्या बच गया c स्क्वायर अपॉन b। ठीक है, तो ये मेरे पास में एक संभावित परिणाम होगा bt इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन b आ गया। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, ध्यान हो गया। लिखना bg का, ये मेरे पास में bg का मान आ गया, तो bg का मान मेरे पास में क्या आता है, एक संभावित परिणाम आता है, तो लिख सकते हैं कला वेग bt का मान कण के वेग v तथा प्रकाश के वेग से अधिक आता है, जो कि असंभावित परिणाम है। लेकिन इस परिणाम का कोई भौतिक महत्व नहीं होता। ठीक है, ये मेरे पास में परिणाम आ रहा है, ये असंभावित परिणाम है, लेकिन इस परिणाम का कोई भी भौतिक महत्व नहीं होगा, कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होगा, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, क्योंकि जो कण है उसके संचारी ये तरंग ना होकर के क्या होगा, समूह होगा। ठीक है, नहीं होता, क्योंकि कण के संचारी द्रव्य तरंग समूह होता है, समूह होता है। ठीक है, तथा कण के वेग पर या फिर जब मेरे पास में क्या होगा, द्रव्य तरंग समूह होता है तथा तरंग समूह का वेग कण के वेग के बराबर ठीक है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा कि तरंग समूह का जो वेग होगा वो कण के वेग पर निर्भर, वो वेग के बराबर होता है। ठीक है, अपने पास में जो bt का मान है वो एक असंभावित परिणाम आ रहा है, यानी अगर इस वेग से गति करे तरंग तो पार्टिकल को छोड़ देगी, उसके साथ नहीं होगी, और तो इसलिए अपने पास में क्या होगा, तरंग के संचारी जो होगी वो द्रव्य तरंग ना होकर के द्रव्य तरंग समूह होगा, और द्रव्य तरंग समूह का जो वेग होगा वो कण के वेग के बराबर होगा, यानी जो वेग
मेटल रेज होंगी उन मेटल रेज की जो वेलोसिटी होगी वो पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल होगी और पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल होगी तथा और जो अपने पास में घटक तरंगों का वेग है यानी vp उस पर डिपेंड नहीं करेगा, जो वेग होगा वो किस पे, तरंग समूह का जो वेग होगा उसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन vg और vp के मान ले सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास में vg इक्वल टू d ओमेगा अपॉन t होता है। ठीक है, और vp इक्वल टू ओमेगा बाय क्या होता है। तो यहाँ से अगर अपने पास में ओमेगा और k में रिलेशन दे रखा हो तो हम vg और vp में रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास में ओमेगा इक्वल टू एक एग्जांपल दे रखा है रूट g के दे रखा है रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ से अगर मेरे को vg और vp में रिलेशन पूछा हो तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे vg और vp का। vg का अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा ओमेगा अपॉन k। ठीक है, और vg का मान अपना क्या हो जाएगा d ओमेगा अपॉन dk। तो यहाँ से अपन रख देंगे रूट g के। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा d अपॉन dk रूट gk। तो ये हो जाएगा vg इक्वल टू रूट gk का 1/2 और gk की पावर 1/2, क्योंकि रूट gk रहता है यानी gk की पावर 1/2 रहती है तो 1/2 और gk की पावर 1/2 -1 तो 1/2 और gk की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म में आ जाएगा। तो ये मेरे पास में क्या आ गया vg का मान आ गया और vp इक्वल टू क्या होता है ओमेगा बाय क्या होता है, और ये अपने पास में, और अगर gk का है तो क्या होगा d बाय dt दे देते हैं अपने पास में। ठीक है, vg क्या होता है d ओमेगा बाय dk, तो gk का परिवर्तन करेंगे तो यह आ जाएगा g। तो vg अपना बन जाएगा 1/2 रूट g अपॉन k। ठीक है, और यहाँ से हम vg अपॉन vp निकाल सकते हैं। ठीक है, ओमेगा की जगह से रूट gk रख दें रूट gk अपॉन k, और ये मेरे पास में वैल्यू गई vg 1/2 रूट g बाय k। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा रिलेशन आ जाएगा vg और vp के अंदर। तो vg का मान मेरे पास में क्या है ये आ गया 1/2 रूट g अपॉन k, और vp का मान क्या है ओमेगा बाय k रूट gk अपॉन k। ठीक है, तो ये भी रूट g बाय k हो जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से अपने पास में ये एग्जांपल दे रखा है आप लोगों ने, जहाँ पर हमने ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी निकाली है। वहीं पर एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर अपने पास में ओमेगा और k के अंदर ये रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो vg और vp में क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ से अपन vg और vp में रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो अपनी मेटल रेज होंगी